Good morning, children. So today let's discuss the one more chapter of our the raindrops, questions and answers. Right? So read this dialogue between Pit and Pat. See, you can see here in this picture there are two raindrops. One is Pit and the other is Pat. Okay, so they are talking to each other. Right? They are having a conversation between them. सो दीज आर द डायलॉग्स जो वो बोल रहे हैं एक दूसरे से. ये डायलॉग्स है, गिवन है. सो लेट्स रीड द डायलॉग्स एंड लेट्स सी व्हाट दे आर टॉकिंग और व्हाट दे आर डिस्कसिंग अबाउट. पिट सेज, इज दैट फार्मर सेठ? क्या वह फार्मर सेठ है? पैट, दैट इज़ फार्मर सेठ. वह फार्मर सेठ है. पिट सेज, इज हिज फील्ड ड्राई? क्या उसका खेत सूखा है? पैट, हिज फील्ड इज़ ड्राई. उसका खेत सूखा है. पिट, आर वी रेडी टू फॉल? क्या हम तैयार हैं नीचे जाने के लिए? पैट, वी आर रेडी टू फॉल. हम नीचे जाने के लिए रेडी हैं. नाउ what you need to observe in these dialogues is that, see, let's see, is that farmer said? And what is this? This is question mark. It means that Pit is asking a question. Pit क्या कर रही है? Question पूछ रही है इससे. That is farmer. So this is a question, right? Is that farmer said? क्या वह farmer said है? इसका आंसर है दैट इज़ फार्मर सेठ. वह फार्मर है. अब देखो, दैट इज़ फार्मर सेठ, इससे हम क्वेश्चन कैसे बना हुआ है? क्वेश्चन जो इज़ था, इज़ स्टार्टिंग में लिखा है हमने एंड बाकी जो सेंटेंस था वो एज इट इज़ लिखा हुआ है. इज़ दैट फार्मर सेठ, राइट? नाउ सेम वे यू कैन सी दिस वन, हिज फील्ड इज़ ड्राई. सो इससे भी क्वेश्चन कैसे बना है? इज़ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इज़ को हमने बिगनिंग में लिखा सेंटेंस के, इज़ एंड द रेस्ट सेंटेंस इज रिटन एज इट इज़ हिज फील्ड ड्राई एंड देन पुट अ क्वेश्चन मार्क. तो क्वेश्चन बन गया, राइट? सेम थिंग वी हैव डन इन दिस सेंटेंस. इन दिस सेंटेंस व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब हियर? आर. सो वी नीड टू राइट आर इन द बिगनिंग, राइट? आर वी रेडी टू फॉल? देन a question has become, right? Now there is one more conversation given between Pit and Pat, right? Let's read them. Dialogues. Pit says, do farmer Seth and his children live here? क्या फार्मर सेठ और उसके बच्चे यहाँ रहते हैं? पैट क्या बोलता है? फार्मर सेठ एंड हिज चिल्ड्रन लिव हियर. फार्मर सेठ और उसके बच्चे यहाँ रहते हैं. पिट, डज हिज फील्ड नीड रेन? क्या उसके फील्ड को बारिश की ज़रूरत है? पैट, हिज फील्ड नीड्स रेन. उसकी फील्ड को रेन की ज़रूरत है. पिट, डज ही फील हैप्पी आफ्टर द रेन? क्या उसको बारिश के बाद खुशी मिलती है? पैट, ही फील्स हैप्पी आफ्टर द रेन. उसको बारिश के बाद खुशी होती है. नाउ सी, देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर मेकिंग क्वेश्चंस. सी, वी यूज़ द वर्ड्स इज़, आर, डू और डज at the beginning of the statements to form questions in the present tense. Okay, means if your sentence is of present tense, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है और आप उससे क्वेश्चन फॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? बिगनिंग में इज़, आर, डू और डज, राइट? अब डिपेंड करता है कि आपके सेंटेंस में क्या है, इज़ है, आर है, ठीक है. नेक्स्ट, इफ़ द सेंटेंस इज़ ऑफ पास्ट टेंस, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है और आप उसको क्वेश्चन बनाना चाहते हो, then you can write was, were or did at the beginning of the statement, right? Now you can see here, यहाँ in these sentences कहीं पर भी is, are नहीं है. हमने क्या यूज़ किया है? do, does and does,
राइट। सो सी, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं। फार्मर सेठ एंड हिज चिल्ड्रन लिव हियर। नाउ सी, इन दिस सेंटेंस देर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब्स लाइक इज़ एंड आर। इज़ आर तो इसमें है ही नहीं, राइट। तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए? तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं, या तो डू यूज़ करेंगे या फिर डज़ यूज़ करेंगे। अब इन दोनों में से कौन सा यूज़ करना है, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड। वो कैसे डिसाइड करते हैं, देखो। फार्मर सेठ एंड हिज चिल्ड्रन, तो फार्मर सेठ और उसके बच्चे, तो क्या हो गया, प्लूरल है, एक से ज़्यादा हैं, राइट। तो जब प्लूरल होगा सब्जेक्ट, देन वी यूज़ डू, राइट। सेम थिंग यहाँ देखते हैं, हिज फील्ड नीड्स रेन। हिज फील्ड, फील्ड क्या है, एक है, फील्ड्स नहीं है ना, फील्ड है। तो क्या हुआ, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डज। तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, right, then we use does. If the subject is plural, then we use do to make questions, right. Now see, there is an exercise given over here. Form questions for these answers. Use do, does, is or are. One has been done for you. Okay, so you need to form questions. Actually answers are given over here. आपको उनके लिए questions create करना है, और क्या यूज़ करना है आपको, डू, डज, इज़, आर। ओके, नाउ सी, फर्स्ट वन इसने किया हुआ है, आंसर देखते हैं पहले। द स्टॉक्स ऑफ व्हीट आर विल्टिंग। ओके, दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट, द स्टॉक्स ऑफ व्हीट आर विल्टिंग। नाउ टू फॉर्म अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस, first of all look for helping verb if it is there. Yes, there is, are, right, so we write are at the beginning of this sentence, are and the rest statement as it is, are the stalks of wheat wilting। तो बन गया क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, राइट। नेक्स्ट सेकंड वन, फार्मर सेठ इज वरिड। ये क्वेश्चन नहीं है, ये आंसर है। फार्मर सेठ इज वरिड। नाउ वी नीड टू फॉर्म अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस। सो सी, there is a helping verb is, so we write is at the beginning, right. Is farmer सेठ worried? क्या फार्मर सेठ चिंतित है, क्वेश्चन बन गया, राइट। नेक्स्ट, द फील्ड नीड्स वाटर, राइट, द फील्ड नीड्स वाटर। नाउ से इन दिस सेंटेंस देर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब्स लाइक इज़ एंड आर। इज़ भी नहीं है, आर भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या यूज़ करना है, डू यूज़ करना है या डज। नाउ सी, the subject, the field is singular, so if the subject is singular we use does. Does the field need water, right. Next, it is raining. Okay, it is raining, it's very simple statement, इसमें is है, इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे, is it raining, क्वेश्चन बन गया, क्या बारिश हो रही है। नेक्स्ट, द फार्मर एंड हिज फैमिली रिजॉइस। सेम हियर, यहाँ पर ना is है ना are है, राइट। सो and this is a present tense statement, right. So we need to look for कि do आएगा या does आएगा। the farmer and his family, तो subject क्या हो गया, plural, तो then we use do. Do the farmer and his family rejoiced, right. Now see, after this we have, let's discuss, we also use WH words such as why, what, when, where, which, who and how to form questions, ठीक है। अब ये तो ऐसे क्वेश्चंस है, पर आपने वैसे भी जनरली देखा होगा इंग्लिश में हम क्वेश्चंस इन वर्ड्स के साथ भी क्रिएट करते हैं, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हु, हाउ को यूज़ करके, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि कहाँ पर वाई यूज़ करना है, कहाँ पर व्हाट यूज़ करना है, ठीक है। वाई, वाई वॉज द फार्मर सैड। देखो हिंदी में अगर हम बात करें तो वाई का मतलब होता है क्यों, राइट। सो दिस इज़ यूज्ड टू नो द रीज़न फॉर समथिंग। किसी चीज़ का आप रीज़न जानना चाहते हो, कारण जानना चाहते हो कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, देन वी यूज़ वाई, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज़ व्हाट। व्हाट डिड पिट टेल पैट। सो व्हाट question word is used to know details about someone or something। किसी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स चाहिए, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं what क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट, when डिड पिट फॉल ऑन फार्मर सेठ।
सो व्हेन क्वेश्चन वर्ड इज़ यूज टू नो द टाइम, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम आपको पता करना है कि ये चीज़ कब हुई, तो हम क्या यूज़ करेंगे, व्हेन। व्हेन मतलब होता है कब, जब, तब, जो भी है। नेक्स्ट वर, वर वर पिट एंड पैट, पिट और, सो जो वर क्वेश्चन वर्ड है दिस इज़ यूज टू नो द प्लेस, प्लेस पता करने के लिए, जगह जानना है आपको किसी चीज़ का, तो हम यूज़ करते हैं वर। नेक्स्ट विच क्रॉप डिड फार्मर सेड ग्रो, राइस और व्हीट, सो विच इज़ यूज टू नो समथिंग फ्रॉम अ सेट, ठीक है, एक सेट है आपके पास, 2 या 4 चीज़ें हैं, उनमें से आपको एक पता करना है कि कौन सा क्या है, तो हम यूज़ करते हैं विच। नेक्स्ट वी हैव हु वॉज फार्मर सेड, तो जो हु क्वेश्चन वर्ड है ये यूज़ करते हैं हम टू नो द आइडेंटिटी ऑफ समवन, किसी की आइडेंटिटी को पता करने के लिए, पहचान जानने के लिए। हाउ डिड पिट एंड पैट हेल्प द फार्मर, जो हाउ क्वेश्चन वर्ड इज़ यूज टू नो इन वॉट वे, हाउ हम कब यूज़ करते हैं, जब आप किसी चीज़ का तरीका जानना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ कैसे हुई, तो हम हाउ यूज़ करते हैं। ओके, नाउ let's do one exercise based on these question words only, right? Let's see. First, see, answer is given over here. The wheat was drying up because there was no rain, ठीक है, wheat dry हो रहे थे क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। क्वेश्चन बनाना, डैश was the wheat drying up, तो हम देखो क्या जानना चाहते हैं कि wheat dry क्यों हो रहा था, तो क्या यूज़ करेंगे, why, ठीक है, why। नेक्स्ट, फार्मर सेठ प्रेड फॉर रेन, फार्मर सेठ ने बारिश के लिए प्रे किया। डैश डिड फार्मर सेठ प्रे फॉर, फार्मर सेठ ने किस चीज़ के लिए प्रे किया, ठीक है, तो हम डिटेल्स जानना चाहते हैं, प्रे किया किस चीज़ के लिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वॉट। नेक्स्ट, पैट जम्प्ड विद पिट, पैट ने जंप किया पिट के साथ। हु डैश जम्प्ड विद पिट, पिट के साथ किसने जंप किया, हम आइडेंटिटी जानना चाहते हैं किसी की, किसने जंप किया पिट के साथ, देन वी यूज़ हु। नेक्स्ट, पिट फेल ऑन द फार्मर्स नोज, ठीक है, पिट कहाँ गिरा, फार्मर की नोज पे। डैश रेन ड्रॉप फेल ऑन द फार्मर्स नोज, ठीक है, कौन सा रेन ड्रॉप फार्मर की नोज पे गिरा, कौन सा, इट मीन्स हमारे पास टू चॉइसेस है, पिट एंड पैट, कौन सा, दो में से, तो हम यूज़ करेंगे विच। नेक्स्ट, पिट लैंडेड ऑन अ व्हीट स्टॉक, पिट व्हीट स्टॉक के ऊपर लैंड किया। डैश डिड पिट पैट लैंड, पैट ने कहाँ लैंड किया, सो वर, प्लेस है ना, सो टू नो द प्लेस वी यूज़ वर। Dash did the other raindrops joined Pit and Pat and fell on the field. Other raindrops ने पिट और पैट को ज्वाइन किया और फील्ड पे आए। Dash did the other raindrops help. Other raindrops ने कैसे help किया, तो how, right? So next part we will discuss in next video. For the time being, thank you.